मौके हाथ से छूट ना जाएं, इसलिए हमें हर संभव अंतिम प्रयास करना चाहिए। पिछले वीडियो में लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने बताया कि कैसे लेखपाल भर्ती में कुछ समस्याएं हैं। अगर हम इस पेट से ये भर्ती चाहते हैं तो हमें कुछ प्रयास अपनी तरफ से करने चाहिए। मैंने उनमें कहा था कि हमें ईमेल, ट्विटर कैंपेन से लेकर राजस्व परिषद पहुंचने और आयोग पहुंचने की रणनीति पर काम करना चाहिए। और पहले ही दिन से हम उस रणनीति पर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत सारे साथियों ने इसमें सहयोग भी दिया है। कल कुछ साथियों का राजस्व परिषद जाना हुआ, उसके दूसरे चरण में शामिल था। इसकी पूरी अपडेट इस वीडियो में देने चल रहा हूं। स्वागत है आप सबका गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं अतुल तिवारी। साथियों, मैंने आपको 3 स्टेप समझाया था, जिनमें पहला ईमेल और ट्विटर कैंपेनिंग, दूसरे में हमने राजस्व परिषद जाने का सोचा था और तीसरे में हम आयोग जाने की बात करने वाले थे। पहला स्टेप उसी दिन से, उसी क्षण से शुरू हुआ और आप सबने भरपूर सहयोग दिया। ईमेल और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हमने शासन में बैठे लोगों को ये अवगत कराया कि हमारी कुछ मांगे हैं और जिनका परिणाम रहा कि पिछले 2 दिन, 1-2 दिन पहले ही आपने न्यूज़पेपर में देखा, ये छपा हुआ था कि 18 में से 15 मंडलों का डेटा पहुंच गया है, 3 मंडलों का डेटा बचा हुआ है। तो इन प्रयासों की कीमत आप समझ सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, लेकिन इतना ही काफी नहीं था, हमें आगे भी बढ़ना था। इस भर्ती को अंतिम रूप से धरातल पर लाने का काम करना था, जिसके मैंने और बहुत सारे साथियों ने सभी से रिक्वेस्ट की। हमने कहा कि हमें चलना चाहिए, फिर भी आप लोग चीजों में आगे नहीं आते, इसका कभी कभी दुख होता है ना। देखिए, आपकी भर्ती है, आपका संघर्ष है, कोई किसी के हिस्से का संघर्ष नहीं करता। हम सबको अपने लिए आगे आना पड़ता है और अगर ये मौका चूक गए तो फिर 2 साल इसी भर्ती को पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। खैर, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जब भी कोई प्रयास होगा उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये किसी एक व्यक्ति की बात कभी नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे चरण में मेरे बहुत सारे साथियों ने आयोग जाने का निर्णय लिया, सॉरी, राजस्व परिषद, और आयोग भी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिनमें से 10 से 12 लोग कल यानी 9 तारीख को राजस्व परिषद पहुंचे, जिनमें बिट्टू भाई और शशांक कोरवाल भाई, शैलेंद्र भाई जैसे कई सारे साथी थे, जिनमें से कई लोगों से मेरी बातें भी हुई और हमने ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में हम अपने प्रयासों में कितना सफल रहे। तो क्या हुआ वो ध्यान से सुन लीजिए। पहला तो हमारी यही विनती थी कि सर, जो भी डेटा बचा हुआ है उसे राजस्व परिषद से आयोग पहुंचा दें ताकि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाए। तो हमें ये आश्वासन दिया गया, एक तरह से हमसे ये समय लिया गया 10 दिन का, और उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर हम तीनों ही मंडलों का डेटा कलेक्ट करके आयोग पहुंचा देंगे। आपकी भर्ती के लिए हम भी प्रयासरत हैं। यानी उन्होंने 20 तारीख तक का समय मांगा है। 20 तारीख के पहले पहले राजस्व परिषद अध्यक्ष और सचिव जी ने कहा है कि हम आपका डेटा आयोग तक पहुंचा देंगे, यानी 20-21 तारीख तक डेटा जो है वो आयोग पहुंच जाएगा। दूसरा हमारा सवाल था, जो कई सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा मतलब हमारे साथियों ने यह सवाल पूछा कि क्या ये भर्ती बिना पेट के आएगी। तो मैं इस पूरी चर्चा को यहीं से विराम देता हूं और जिन्होंने पेट नहीं दिया है उन्हें इतना ही कहूंगा कि अब सुन लीजिए कि ये भर्ती पेट से ही आएगी। और अगर आपने पेट नहीं दिया है तो आप किसी और भर्ती की तैयारी करें, बजाय किसी का वीडियो देखकर अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने, है ना, भावनाओं में बह जाने के लिए। तो ये 100% श्योर है, भर्ती पेट से ही आई। इवन उनका ये सेंटेंस था, अध्यक्ष जी ने कहा कि फिर हमने पेट कराया ही क्यों अगर हमें नहीं देना था। तो इतना से आप समझ सकते हो, इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हमारे साथियों ने प्रश्न किया कि पदों की संख्या क्या 4700 ही रहेगी जो पुराने पीपीटी में दिखाया गया था, या उससे आगे जाएगी। तो उनका कहना है कि जितने भी रिक्त पद हैं हम उनमें से अधिकतम पदों को भेजने की कोशिश करेंगे, यानी हम ज्यादा से ज्यादा पदों का अधियाचन भेज देंगे। हम सिर्फ 4700 पे नहीं टिके रहेंगे। यानी ये बात क्लियर है कि ये भर्ती 4700 से भी ज्यादा आएगी। कितना आएगी इस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि अभी भी 3 मंडलों का डेटा बचा हुआ है। चौथा, हमारे साथियों ने सवाल किया कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो उनका साफ कहना था कि हमारा काम है डेटा को आयोग तक पहुंचाना और आयोग का काम है उस पर काम करके विज्ञापन को निकालना, ठीक है। तो यही इतनी बातें हुई। 20-21 तक जो है ये पहुंच जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि लेखपाल भर्ती आएगी और जरूर आएगी, लेकिन अगर आपने जबरदस्त संघर्ष किया, जबरदस्त प्रयास किया, तो ये भर्ती जनवरी महीने में आपके सामने होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया। हमारा काम सिर्फ आपको अपडेटेड रखना नहीं है, आपके प्रयासों में आगे आना है और आपको वो सही राह दिखाना है, वो सही बात बतानी है जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने जो बातें बताई
अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी में विज्ञापन आएगा, लेकिन हमें इसके लिए एक दिन और प्रयास करना पड़ेगा, एक और प्रयास करना पड़ेगा। हमारा तीसरा स्टेप, यानी पहले में हमने ईमेल और ट्विटर कैंपेन किए, दूसरे में राजस्व परिषद गए, तीसरे में ये डेटा जब आयोग पहुंच जाए तो हम सबको चलकर सचिव जी से आग्रह करना पड़ेगा कि प्लीज हमारे समय रहते विज्ञापन को जारी कर दें। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। हम सबके हिस्से में जो संघर्ष है, जो प्रयास है, उसमें कमी मत कीजिए। निश्चित रूप से अपनी चीजों में सफल रहेंगे और आगे जब भी जरूरत पड़े हमारे साथ आइए, हम सभी भाइयों के साथ आइए। हम सब एक है, हमारा प्रयास एक है, हमारा लक्ष्य एक है, मौके हाथ से छूटने नहीं चाहिए। और बाकी जो आपको लोग बताते रहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, कोई आपको 100% लिख कर नहीं दे सकता कि भर्ती बस आ ही गई है। क्या है, कोई लिख सकता है, लेकिन हम कम से कम चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, तो उसमें साथ दीजिए, बजाय इस बात के कि किसी और अनावश्यक चर्चा में आप उलझे रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वक्त बीतने के बाद कोई उसको वापस नहीं ला सकता है। तो आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से डेटा पहुंचेगा और भर्ती आएगी, लेकिन एक प्रयास करना है, जब भी डेट डिसाइड की जाए आप सब लोग आयोग पहुंचकर सचिव जी से हाथ जोड़कर यह विनती करें कि सर समय जाने वाला है, कृपया विज्ञापन जारी कर दें, वरना फिर से 1.5-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें गाइडर यूट्यूब चैनल के साथ, जैसी भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। तीसरा स्टेप लेकिन ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।